नमः ओम नमः ओम नमः हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनके पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्री कुबेर भंडारी के इस पावन निर्माणाधीन मंदिर प्रांगण में गौ माता की ये पावन धरा वृद्धजनों की आराधना स्थली श्री कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन मंदिर प्रांगण में कथा के मुख्य यजमान ऑनलाइन कथा जो करा रहे हैं श्रीमती तुलसी जी यादव, श्री धनुआ राम जी यादव, रायपुर छत्तीसगढ़। बाबा शिव की कृपा करुणा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव भूत भावन भूतेश्वर करुणा करे हैं, तब जाकर अधिक मास के इस पावन अवसर पर श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा भाग 2 पार्ट 2 श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। जब तक शिव कृपा ना करे, दया ना करे, तब तक भगवान की भक्ति को पाना बहुत कठिन है। जिस दिन भगवान शिव स्वयं करुणा कर देते हैं, तब संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो होता नहीं। कई लोग कहते हैं हमने किया, करते हैं, स्मरण भी शिव का करते हैं, पर फिर भी बहुत तकलीफ है जिंदगी, बहुत दुख है जीवन में। मेरा निवेदन है, हो सकता है कि बाबा परीक्षा ले रहे हो आपकी, कितनी सुख की जिंदगी में भी कभी कभी दुख का भान हो जाता है। बाबा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परीक्षा ले ही लेते हैं। आ रहा है, कष्ट भी बहुत आ रहा है, तो स्मरण मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना। हो सकता है उस दुख में ही कहीं तेरा सुख छुपा।
कोरोना महामारी के चलते हुए व्यापार व्यवसाय, कोरोना महामारी के चलते हुए कमाई के स्रोत जितने समाप्त हुए हैं या कम हुए हैं या कमाई नहीं हो रही है, तो भी दुख ना करें। बाबा कहीं ना कहीं आपको सुख देगा, कहीं ना कहीं शंभु, कहीं ना कहीं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा कैलाशी अविनाशी सुख देगा। और वो सुख मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल। बहुत आंधी जब चलती है, तूफान भी जब आ जाता है, बहुत आंधी तूफान जब घिर जाता है, उसके बाद एक शांति, एक शीतलता रहती है। वो शांति, वो शीतलता शिव देगा। बस हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी विषय, हमारी आसक्ति, हमारी वासना, हमारी तृष्णा, ये हमें कहीं शिव से दूर ना कर दे। एक गहरी सांस लेकर प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शिव का स्मरण अवश्य करें। थोड़ा सा दुख आया, तुमने विचार करा कि मैं कुछ गलत काम कर लूं, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, होगा क्या उससे? पहले भी कथा में कहा, किसी को चूना लगाकर, किसी को दुख देकर, तकलीफ देकर, कष्ट देकर अगर डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, तो वही डनलप का गद्दा एक दिन तुम्हारी जिंदगी में कांटे बो देगा। किसी को धोखा देकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को लूट कर, चोरी कर कर, निंदा कर कर, बुराई कर कर, किसी को बहुत बहुत कष्ट देकर, उसकी आंखों में आंसू देकर अगर तुम थोड़ा सुख भी ले लोगे, सुखी नहीं रह सकते। वो सुख तुम्हारे जीवन को दुख दे सकता है। बेटा और बहू की जिंदगी, बेटी और दामाद की जिंदगी, पति और पत्नी की जिंदगी कई लोगों को सुखी कर सकती है और कई लोगों को दुखी कर सकती है। आज के समय में अदालत में सबसे ज्यादा यदि केस मिलेंगे तो तलाक के मिलेंगे, तो दूसरे केस नहीं।
कहीं लड़के और लड़की के बीच में संबंध ठीक नहीं है, कहीं माता पिता के बीच में संबंध ठीक नहीं है, कहीं कुटुंब में संबंध ठीक नहीं है और वह विवाद स्पर्ध है। हर जगह पर लड़की बुरी नहीं होती, हर जगह पर सास बुरी नहीं होती, हर जगह पर बेटा बुरा नहीं होता, दामाद बुरा नहीं होता, कुटुंब और परिवार बुरा नहीं होता। कहीं कहीं पर आपका अहंकार बुरा हो जाता है। कहीं कहीं पर आपका जो अहम है, जो अभिमान है, वो बुरा हो जाता है। ना सास झुकने को तैयार है, ना बहू झुकने को तैयार है, बेटा और पिता कितना झुकेंगे। कहीं पत्नी का अभिमान है, कहीं पति का अभिमान है, कहीं बेटी का अभिमान है, कहीं दामाद का अभिमान है, कौन कितना झुकेगा। ठीक है, झुकना भी जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। संसार में झुकता वही है। दो तरह के वृक्ष आपने देखे होंगे, एक वृक्ष में फल लगे हुए हैं तो इतना नव जाता है, इतना झुक जाता है। संतरे का पेड़, मौसम्बी का पेड़, आप महाराष्ट्र साइड में जाकर देखेंगे तो वो पूरे पेड़ केरी के, फल के, संतरे के, मौसम्बी के नीचे झुक रहे हैं। उनको बांबू लगाकर, बांस लगाकर डालियों को रोका जाता है कहीं ये पूरे टूट ना जाए। जिसमें सद्बुद्धि का बल हो, फल लगा हुआ हो, जिसमें ज्ञान का फल लगा हो, संस्कारों का जिसके भीतर फल लगा हुआ हो, वो हमेशा नम्र ही मिलेगा। और जिसके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा सदा भरी हुई हो, वो नहीं झुक सकता। शिव के द्वार पर नम्रता का भाव। रंगी शिव के दरवाजे के द्वारपाल एक, शंकर के मंदिर के दरवाजे के द्वारपाल भृंगी जी दरवाजे पर खड़े होकर बस यही अनुमोदन करते रहते हैं कि स्वार्थ बिना मंदिर में कितने प्रवेश हो। जिनके भीतर स्वार्थ ना हो, गणेश मंदिर में, राम मंदिर में, देवियों के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में स्वार्थ से ना जाए, स्वार्थ विमुख होकर जाए। मीरा ने, कर्मा ने, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद ने, मुक्ताबाई ने, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बकाचार्य जी, ये जितने भी हुए, इन्होंने अगर भगवान को पाया तो बिना स्वार्थ के पाया। भगवान से कुछ मांगने की, पाने की ललकता नहीं थी, केवल एक ललकता थी कि भगवान का एक बार दर्शन हो जाए। एक बार भगवान का साक्षीकार, एक बार भगवान की शरणागति बस प्राप्त हो जाए। और भगवान से जब साक्षीकरण होगा
बिना स्वार्थ के यदि होगा तो भगवान फल भी बहुत देगा। राजा अम्बरीश का चरित्र। दुर्वासा ऋषि के साथ में ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण राजा अम्बरीश के द्वार से चला गया और राजा अम्बरीश के दरवाजे से जब भोजन का निमंत्रण गया, दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि कई बार राजा अम्बरीश को कह चुके थे कि मुझे भोजन ग्रहण करना है, मुझे कुछ पाना है। प्रभु आइए, आप स्वीकार करिए। एक दिन पहले एकादशी थी राजा अम्बरीश की, कुछ पाया नहीं था राजा अम्बरीश ने। एक नियम राजा अम्बरीश का था कि एकादशी पर स्वयं भी नहीं पाता था और गौ माता की भी सेवा बहुत कर कर गौ माता को भी नित्य प्रति फलाहार कराता था। एक राजा अम्बरीश और एक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के गौशाला में 26 गायें थी महाराज, और सभी गायों का नाम उन्होंने एकादशी से रख रखा था। जया, निर्जला, कमला, पद्मा, ऐसी भीष्म पितामह ने जैसे 26 एकादशी होती है तो 26 गायों के नाम एकादशी पर रख कर रखे। और जिस दिन एकादशी रहती थी, भीष्म पितामह फलाहार की थाल लगाकर गौ माता के सुंदर ग्वाड़े में जाकर, गौ माता के गौशाला में जाकर गौ माता को भोग लगाकर जो प्रसाद गौ माता थाली में छोड़ देती थी वो पितामह स्वीकार कर लेते थे। प्राप्त करते थे। मेरा भी आप सबसे एक निवेदन रहेगा, प्रयास करिएगा जिस दिन आपका व्रत रहे, एकादशी का, प्रदोष का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप प्रयास करिएगा कि जो आप ग्रहण करें वो ग्रहण करी हुई वस्तु, ग्रहण करने वाली वस्तु, उसको गौ माता के निमित्त से थोड़ा सा निकाल कर गौ ग्रास के रूप में गौ माता को प्रदान करें। गाय को आने का इंतजार न करें, गाय के द्वार पर जाकर दें, गौ माता के द्वार पर। जहां गाय विचरण कर रही हो, घूम रही हो, उसके नजदीक जाकर, उसके करीब में जाकर फिर उस भाग का दान दिया जाए कि तुम ये ग्रहण करो। व्रत का हजारों लाखों गुना फल तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, बहुत फल मिलेगा महाराज। पहले के समय में ना जाने कितना पुण्य तो घर की बुजुर्ग माताएं कर देती थी अपने परिवार के लिए। ना जाने कितना पुण्य घर की बुजुर्ग माताएं किया करती थी अपने परिवार के लिए। जब चूल्हा जलाती थी, रोटी परोसने से पहले चूल्हे में 2-3 गिलास, 7 गिलास तो डाल देती थी। चींटियों का भाग तो निकाल ही देती थी, पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना तो पटक ही देती थी। गौ माता आए तो उसकी भी रोटी बनाकर रखती थी, कुत्ता आए तो उसकी भी रोटी बनाकर रखती थी, अतिथि आए तो उसके सम्मान की व्यवस्था रखती थी।
घर में से कई दोष, घर में से कई विघ्न तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, घर का जो वयो व्यक्ति होता है, वो कई दुख तकलीफ को तो यूं ही निकाल देता है, केवल इनको ग्रास देने में, इनको भाग देने में, इनको प्रदान करने में कई कई तकलीफ निकाल देता है। कभी मौका मिले तो वराह पुराण को अवश्य पढ़ना। मेरा निवेदन है आप सबसे, कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा जरूर। और उस वराह पुराण को अगर आप पढ़ेंगे, उस वराह पुराण को आप कभी ज्ञात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसका और भविष्य पुराण इन दोनों का एक जैसा लेख कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा, जरूर। दोनों में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण कहती है शरीर जो अचानक रुक जाता है, श्वास से अचानक अटक जाती है, श्वास निकलना बंद हो जाती है, उसको हमारे यहाँ कहते हैं हार्ट अटैक की बीमारी। अटैक, फेल हो जाना, नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाना, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराइए। भविष्य पुराण कहती है जो अचानक बीमारियां जो उत्पन्न करने वाला है, ये बीमारी पहले के समय में हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती थी। उठाइए सारे शास्त्रों को, आपके दादा परदादा जितने गए होंगे उनको देखिए, ऐसी जिंदगी जीते थे 80-80, 90-90, 100-100 साल, और कई कई तो अभी तक बैठे होंगे 102-2, 4-4 साल के लोग विराजमान है साहब। अग्नि हो, अभी भी बैठे होंगे। और दूसरे की तो क्या बात करें, हमारी सग्गी बुआ टिमरनी में रहती हैं, 106 साल की। हम दूसरे की क्या बात करें। और अभी भी डंडा टेक कर सब काम कर लेती है, 106 में भी। हम बुआ से कहते हैं बुआ शरीर का ध्यान रखो, बुआ के तुम अपना अपना रखो, हमारे तो भगवान रख लेगा। अभी भी रहते हैं। और बस एक नियम है कि जो शायद, मुझे तो विश्वास है, जिन्होंने इतनी उम्र पाई है और जिनकी अवस्थाएं बहुत लंबी गई हैं, बिना रोग के अपनी जिंदगी सहजता में जी रहे हैं। क्या पहले के लोग घी नहीं खाते थे? क्या पहले के लोग मीठा नहीं खाते थे? क्या पहले के लोग कुछ पाते नहीं थे तेल घी का? तुमसे लाख गुना ज्यादा वो खाते थे। इतना बड़ा बड़ा डब्बा घी का तो केवल खिचड़ी में उंडेल के निपटा जाते थे। और जब बहुओं का जापा होता था, बहुओं की डिलीवरी होती थी, तो घर की बूढ़ी माँ कम से कम काजू, बादाम, पिस्ता, सोंठ, इलायची जो भी डालना है उनको सब डालकर, और कम से कम आधा 1 किलो घी डालकर लड्डू तैयार कर कर, हीरा तैयार कर कर बहुओं को खिला देते थे। इतना ज्यादा तो वो दे देते थे। क्या वो नहीं खाते होंगे? पुराने समय के लोग क्या ग्रहण नहीं करते होंगे? करते।
बस वराह पुराण कह रही है महाराज, वराह पुराण कह रही है और पुराण वर्णन कर रही है कि वराह पुराण निवेदन कर रही है कि आप जो अग्नि प्रकट कर कर उसमें जो आहुतियां डालते हैं, अग्नि प्रकट कर कर उसमें साकल्य देते हैं, अग्नि प्रकट कर कर उसमें जो आहुतियां छोड़ी जाती है, उस आहुतियों की गंध जो घर में परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनकी नासिका से प्रवेश करती है, तो अग्निहोत्र करने से सूर्य को, अग्नि को, प्रजापति को, इंद्र को, देवताओं को, कुल देवी कुल देवता को जो 5 गाज से 7 गाज से जो घर में छोड़े जाते हैं, उसका फल यह होता था कि घर में कोई अचानक मरता नहीं था, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती थी, तुरंत श्वास नहीं होती थी। उस अग्निहोत्र का फल इतना प्रबल था, उस अग्निहोत्र का भाव इतना प्रखर था। अब कितने घर हैं जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं महाराज? यादव जी, धनवाराम जी, आप भी बता दो, आप भी कथा सुन रहे हो ऑनलाइन, जजमान हो, और जितने टीवी के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्य बताना, ईमानदारी से बोलना, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारे घर में अग्निहोत्र कितना हो रहा है, कितना अग्निहोत्र हो रहा है। क्या रोज तुम्हारे यहाँ आहुतियां डल रही हैं? क्या रोज जो घर में भोजन बनता है वो अग्नि को दिया जाता है? क्या रोज जो भोजन तैयार होता है वो अग्नि पर, कंडे पर, धूप पर, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, भले गैस पर छोड़ा, पर छोड़ रहे हो क्या? अग्नि को दे रहे हो क्या? नहीं। अभी से पुराना समय 70 साल के बाद का निकाल कर देखिए, 80 साल के बाद का निकाल कर देखिए, 60 साल के बाद का निकाल कर देखिए, कितने लोग हार्ट अटैक से मरे होंगे? कुछ नहीं। 80-90 साल पहले के लोगों को निकाल कर देखिए, कोई नहीं। हार्ट अटैक की बीमारी क्या होती है कोई जानता ही नहीं था। ब्लॉकेज क्या होते हैं कौन जानता था? कितने लोगों का बाईपास हुआ होगा? कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। पहले के समय में शुगर होती थी क्या? शुगर रूपी बीमारी पहले के समय में हुई? कितना मीठा साग, खिचड़ी में मीठा, कड़ी में मीठा, दाल में मीठा, सब्जी में मीठा, चावल में मीठा, और कोई थोड़ा बहुत मीठा। उसके जब पंगत लगती थी, पहले भोजन जिमाते थे तो मनवार में नमकीन नहीं जाता था। शादी ब्याह में बाद में जब अच्छे से खा लेते थे उसके बाद मनवार चालू होता था, तो मिठाई से चालू होता था। लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, खोपरा पाक, बालूशाही, घेवर, फेनी, ये सब डब्बा भर भर कर लेके जाते तो सबको परोसते। ये इतना नहीं, 1-2 डब्बे में से 1-2 लड्डू से कुछ नहीं होता था, 5-5, 6-6 लड्डू, और फिर ये खा लो, उसके बाद फिर तैयारी है दूसरी। सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जाओ, जीण माता जाओ, रानी सती जाओ, दादी माँ के दरबार जाओ, नाथद्वारा जाओ, तिरुपति जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथ जाओ, द्वारका जी जाओ, रामेश्वर जाओ। जितने भारत की भूमि पर तीर्थ हैं, आज भी नमकीन का भोग कम है और मीठे का भोग 4 गुना है। भगवान उसको स्वीकार करता, संसार के लोग उसको खाते थे, बहुत अलमस्ती से पाते थे, बहुत प्रेम से। और आज के जमाने में तो बहुत शुगर ना के बराबर। हम तो मीठा खाते ही नहीं, हम मीठा हमें पाता नहीं, हम लेते नहीं। बॉडी को मेंटेन करना, अरे भाई सब कुछ मेंटेन करो, मना नहीं है। तुम बॉडी तो मेंटेन कर रहे हो, तुमने शुगर छोड़ भी दी है, खाना शक्कर बंद भी कर दिया है, तुम तेल घी ज्यादा खा भी नहीं रहे हो, तुम सब कुछ कर कर देखो, सारा कंट्रोल कर कर देखना, उसके बाद भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। कर कर देखना। हमने कई लोगों को देखा, वो जगह जयपुर की बेटी का हम कई बार दृष्टांत दे चुके,
वो ना बाजार का खाती थी, ना होटल का खाती थी, ना तेल का खाती, ना घी का खाती, ना मीठा खाती, ना तीखा खाती। जिसने अपने शरीर को मेंटेन कर कर चली तो कैंसर जैसा रोग हो गया। कितना मेंटेन कर, तुम बॉडी तो मेंटेन करने में लगे हो, तुम हर चीज खाने की छोड़ने में तो लगे हो कि मैं मीठा छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं, मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं करूं। तुम सब कुछ करने में लगे हुए हो, पर बस सारा काम तुमने कर कर देख लिया, उसके बाद भी बीमारी शरीर से जा नहीं रही, पीछा छूट नहीं रहा। कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं कैंसर, कहीं ये, कहीं वो, कहीं शुगर, कहीं बीपी। जब छूट नहीं रहा तो थोड़ा बहुत शिव महापुराण जो कह रही है उसके अनुसार करके भी थोड़ा कर। और जब अग्निहोत्र करोगे, साकल्य दोगे कि ये बीपी, ये अटैक, हार्ट अटैक की ये बीमारियां स्वयं अग्नि पुराण, स्वयं वराह पुराण वर्णन करती है, भविष्य पुराण कहती है कि अग्निहोत्र का फल कितना है। अग्नि को भाग देने का फल कितना है। ये पहले, और आज के जमाने में अगर बूढ़ी सास कर भी दे, बूढ़ी माँ कर भी दे तो बहुएं या बेटा चिल्ला कर दौड़ेगा, मम्मी पूरा फर्नीचर काला करना है क्या। इतनी अच्छी छत बनवाई, पीओपी लगवाई, कलर करवाया और रोज धुआं कर देती हो तो बहू भी कह देगी हमने नहीं करा, तुम्हारी मम्मी ने करा है। अब बेटा मम्मी को चिल्ला, मम्मी ये क्या कर रही तू रोज रोज, क्यों। माँ, घर का बेटा, बहू छत, कलर, फर्नीचर बचाने का काम कर रहे हैं और घर की बूढ़ी माँ अग्निहोत्र कर कर इनको, बहू, बेटा, बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं। पर आज के लोगों को फर्नीचर, डेंटिंग, पेंटिंग ये ज्यादा बचाना है, भले खुद बचे चाहे ना बचे, बचे चाहे ना बचे। जो चला जा रहा है, एक सहज विषय में समझिएगा। एक व्यक्ति के पास में एक सुंदर गधा था, गधा वो भी सुंदर, एक घंटी थी, एक जोड़ कपड़े थे, एक सुंदर बकरी थी। घंटी, गधा, बकरी, सुंदर कपड़े व्यक्ति के पास में थे, बड़ा सुंदर। चार चोरों ने विचार करा, एक गधा चुरा ले, एक बकरी चुरा ले, एक घंटी चुरा ले, एक कपड़े चुरा ले। इस व्यक्ति के पास में चार चीजें हैं, चारों को चुरा लिया, चारों चुरा। और इन चोरों ने विचार करा चार चीजें चुराना है, चतुर चोर थे, उन्होंने विचार करके चुराने का प्लान बना लिया कि कौन क्या चुराएगा। एक बोला मैं गधा चुराता हूँ, एक बोलता है मैं बकरी चुराता हूँ, एक बोलता है मैं घंटी चुराता हूँ, एक बोलता है मैं कपड़ा चुराता हूँ। विचार कर, चारों चोरों ने प्लानिंग कर ली, चारों चोरों ने विचार कर लिया कि अब चुराना, और चार जगह पर खड़े हो गए। जिस व्यक्ति के पास गधा था, कपड़े थे, घंटी थी, बकरी थी, वो भी बड़ा चतुर था, चोरी ना हो इसलिए कपड़े को तो पहन के रखता था, बकरी के गले में घंटी बांध कर रखता था, बकरी को गधे की पूंछ से बांध कर रखता था, गधे पर खुद बैठ कर चलता था। पीछे की बकरी और घंटी चोरी कहाँ से होगी, क्योंकि घंटी बंधी थी बकरी के गले में, बकरी चलती तो घंटी की आवाज भी आती और बकरी भी रहती।
गधे पर खुद बैठ गए तो गधा कोई चोर नहीं सकता, कपड़े पहनकर बैठा तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता। पर चोरों की चतुरता देखो कितनी थी। पीछे से एक चोर पीछे पीछे लग गया, उसने धीरे धीरे चलकर घंटी को खोलकर गधे की पूंछ से बांध दिया। पूंछ से बांधा, बकरी को लेकर चले गया। घंटी बज रही है, उसको लग रहा है कि बकरी भी है घंटी भी है, उसको लगा, फिर गया आगे। दूसरे चोर ने घंटी को चुरा लिया, आवाज आना बंद हो गई। उसको लगा आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई। तो उसने पीछे पलट कर देखा तो ना बकरी थी ना घंटी थी। रोने लगा, अरे मेरी बकरी कोई ले गया, अरे मेरी घंटी कोई ले गया। तीसरा चोर वहीं पर बैठा था। उसने कहा भैया अभी मैंने उस व्यक्ति को ले जाते हुए देखा यहीं से। उसने कहा भैया जरा मेरा गधा संभालना, मैं अभी आया। तीसरा चोर गधा भी ले गया। अब केवल एक जोड़ कपड़े बदले हैं, केवल एक जोड़ कपड़े बचे हैं और चोर विचार कर रहा है। चोर के मन में थोड़ी आवाज कम है, चोर के मन में विचार आ रहा है। चोर ये विचार कर रहा है कि अब मुझे कपड़े चुराना है, अब मुझे कपड़े निकालना है, निकालूं कैसे। चौथा चोर कुएं के पास में बैठकर रोने लगा। जिस व्यक्ति आया उसने कहा भैया क्यों रो रहे हो। चोर बोला मेरी हीरे की तिजोरी कुएं में गिर गई है, जो लाकर देगा मैं उसको आधे हीरे दे दूंगा, मुझे तैरना नहीं आता। उस व्यक्ति ने विचार करा हीरे की तिजोरी, अगर बकरी चली गई, घंटी चली गई, गधा चले गया तो क्या हुआ, हीरे मिल जाएंगे तो सब वापिस मिल जाएंगे। भैया जरा मेरे कपड़े पकड़, मैं अब भी आया। और जो चोर था वो कपड़े लेकर चला गया। इसको कुछ नहीं मिला, आया चिल्लाया, कुछ नहीं। एक डंडे को उठाकर घुमाने लगा। संत आ रहे थे, उनने पूछा क्या हुआ। वो कहता मेरा गधा था चले गया, मेरी बकरी थी चली गई, मेरी घंटी थी चली गई, यहाँ तक कि मेरे कपड़े तक चोरी चले गए। अब कोई मेरा शरीर ना ले जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत कहते हैं बावरे शरीर तो रह जाएगा पर आत्मा जैसे सब गया वैसे कब चली जाएगी पता ही नहीं पड़ पाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। तुझे ज्ञात नहीं होगा, वो बड़ा रह जाए। घर, फर्नीचर, कलर, पुट्टी काला ना हो, बचाने का प्रयास कर रहे हो, पर उस शरीर को जो अनमोल है, जिसकी कीमत आंकना भी कठिन है, दुनिया के लोग नहीं आंक सकते कि शरीर जो भगवान ने दिया करोड़ों का दिया। दुनिया कहती है हम बहुत गरीब हैं, भगवान कहता है अपने आप को गरीब समझने वाला पहले ये विचार कर ले कि मैंने करोड़ों का बनाकर भेजा था तेरे को। गरीब नहीं है तो 5-5 लाख की तो 2 किडनियां दी हैं, 2-2 लाख के नेत्र दिए हैं, ये फेफड़े, ये शरीर, ये कलपुर्जे, ये नकली जो हॉस्पिटल में पाँव टूट जाए तो ये लगा, वो हाथ टूट गया तो वो लगा, वो 20-20, 50-50, 1-1 लाख, 25-25 लाख वहाँ ले लेते हैं। जब मालूम पड़ता है कि कीमत कितनी है, उस परमात्मा ने कितना कीमत वाला बनाकर भेजा था, उस भोलेनाथ ने तुम्हें कितना करोड़पति बनाकर भेजा था, उस शंभू ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ने कितना देकर भेजा था तुम्हें। गरीब नहीं, भिखारी बनाकर नहीं भेजा, तुम्हें सेठ बनाकर भेजा था। भिखारी अगर तुम बन रहे हो तो आप रूप से बन रहे हो, दूसरा नहीं। अपने आप से आप भिक्षुक बन रहे हो। ये जितने मांगने वाले रोडों पर मिलते हैं, ये जितने भिक्षा मांगने वाले बच्चे मिलते हैं, लाल बत्ती पीली बत्ती चौराहे पर लोग खड़े मिलते हैं मांगने के लिए, ये भिखारी। अगर कई लोग गाड़ियों से निकलते हैं और कई लोग इनका भला सोचते हैं, चलो हमारे यहाँ नौकरी करना, चलो हमारे यहाँ काम करना, पर ये करना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि नौकरी करेंगे 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, काम करना पड़ेगा। यहाँ तो केवल चौराहे पर कटोरा फैलाओ और ले लो, हाथ जोड़े ले लो,
कोई 10 देगा, कोई 50 देगा, कोई 100 देगा, दिन भर में हजारों रुपए यूं ही मिल जाएगा। करना ही नहीं चाहते ना। नहीं तो ये भिखारी, ये भिक्षुक, पूरे भारत की भूमि पर एक भिखारी नजर नहीं आए, क्योंकि इतनी काम की जरूरत आज भी फैक्ट्रियों में, दुकानों में, व्यापार में, व्यवसाय में जरूरत पड़ती है, करने कोई तैयार नहीं। आप रूप भिक्षुक बनना चाहते हैं, आप रूप भिखारी बनना चाहते हैं। भगवान कहता है कि तुम कहते हो मैं गरीब हूं, भगवान कहता है कि तुम कहते हो मैं कि गरीब हूं। काहे का गरीब? मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। दुनिया के आका कर तू कहता है कि मैं गरीब हूं, तो ये तेरी जिंदगी का नरक व्रत है तेरा। काहे का गरीब? मैंने सेठ बनाकर भेजा है। दुनिया में मैं किसी को गरीब बनाकर नहीं भेजता। भगवान कहते हैं मैं सबके भाग्य को लिख कर भेजता हूं। और एक मौका मेरे शंभू कहते हैं माता सती से, माँ जगत जननी सती मैया शंकर भगवान के साथ जब कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनकर जब वापिस लौट रही थी, तो सती को ज्ञान उपदेश देते समय शंकर भगवान ने कहा था, ए सती सुन, शंकर कह रहा हूं, शंभू कह रहा हूं, मैं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मैं तुझे कह रहा हूं, मनुष्य को अगर जन्म दिया है तो उसकी जिंदगी में एक मौका तरक्की करने का अवश्य देता हूं। अगर उस मौके को वो त्याग दे तो ये उसका जीवन का वृतांत है। ये वो जाने सबको दिया। बस मौका देख के चौका लगा दो। अपनी घड़ी, अपना पल, अपना समय बर्बाद नहीं करना। उस समय का, घड़ी का, पल का इंतजार कर कर जैसे ही समय मिले लगा दिया चौका। घड़ी पल का इंतजार कर कर बस लगा दो। कुछ नहीं गया अभी। किसी ने सही लिखा है, बड़े दुख की बात है समय नहीं। किसी ने लिखा बड़े दुख की बात है समय नहीं है, फिर उसने लिखा बड़ी खुशी की बात है अभी भी समय बाकी है। बड़े खुशी की बात है अभी भी समय, कुछ नहीं गया। शंकर की शरण पढ़कर, शिव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर कर अपने मन को प्रबल बनाकर जो काम करना है उस काम में आगे बढ़ जाओ। बस शंकर पर छोड़कर बढ़ जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस तेरे बल पर मैंने काम किया है, अब करना तुझे है। तू साथ, तू जान, तेरे भरोसे पर। युद्ध का मैदान, द्वारकापुरी। दुर्योधन पहुंच गया भगवान कृष्ण के पास। भगवान सो रहे हैं, जाकर बैठ गया चरणों के पास, सिर के पास। थोड़ी देर बाद अर्जुन आ गया, चरणों के पास बैठ गया। भगवान के नेत्र खुले। पूछा, अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन बोला, पहले अर्जुन नहीं आया है, मैं आया हूं प्रभु। अरे दुर्योधन कैसे आना हुआ? भगवान हम आपको युद्ध के लिए लेने आए, आप हमारी ओर से कौरवों की ओर से युद्ध लड़िए। अर्जुन तो मैं पांडवों की ओर से लेने आया हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा तुम दोनों लेने आए हो, मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? निवेदन है, एक तरफ मेरी तिरक्षोणी सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला हूँ। मेरी तिरक्षोणी सेना युद्ध लड़ेगी, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बस चलो, किसको क्या चाहिए बोल दो। दुर्योधन कहता है सबसे पहले मैं आया हूँ तो मांगने का हक मेरा है। सबसे पहले मैं आया हूं तो मांगने का हक मेरा है। मांग ले, तू मांग दुर्योधन। दुर्योधन कहता है कन्हैया, अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, शस्त्र नहीं उठाओगे, तो मुझे वहां गैया थोड़ी ना चरवाना है। युद्ध के मैदान में क्या गाय चरवाऊंगा कि बंसी बजवाऊंगा? नहीं चाहिए मुझे कृष्ण, मुझे तेरा छोड़ी सेना दे दो। भगवान ने कहा ले जा। अर्जुन अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं अकेला। अर्जुन कहता चलिए, साथ चलिए। तो करूंगा क्या मैं युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो मेरे को करना क्या है मैं युद्ध के मैदान में? अर्जुन कहता कुछ नहीं,
मेरे रथ के सारथी बनना है बस। जिसके सामने ले जाकर खड़ा करोगे, तुम कहोगे कि मार दे तो मार दूंगा, तुम कह दे बचा दे बचा दूंगा। सारथी तुम्हें बनना है। अगर अपनी जिंदगी का सारथी, अपने जीवन के रथ का सारा डोर, अपने जीवन के रथ की भाग डोर सब मेरे शिव को, कृष्ण को, राम को तुम अगर सौंप दोगे तो ये विश्वास है कि वो तुम्हें मरने तो नहीं देगा। कौरव सब मर गए पर भगवान कृष्ण ने पांडवों का बाल बांका नहीं होने दिया। भगवान की शरण लेने पर चाहे राम की लो, कृष्ण की लो, चाहे शंकर की लो, जो भगवान शिव की शरण में चला गया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, भगवान की भक्ति में जो डूब गया, भगवान कहते हैं उसने अपनी पूरा सर्वस्व का जिसने मुझे दे दिया, फिर उसको भटकना नहीं, फिर उसको भटकना नहीं। फिर वो संसार सागर में भटकता नहीं। महाराज बस पूरे जीवन का भार उस पर पूरे जीवन का भार। और जब एक बार अपना पूरा भार उस पर सौंप दिया फिर नहीं सोचा। शादी में कितना काम रहता है, विवाह में कितना काम रहता है, घर में कितना काम रहता है, तुम अकेले सब कर सकते हो क्या? नहीं। विवाह शादी में फंक्शन में कितना कार्य रहता है, अकेले कुछ नहीं कर सकते। विश्वास रखकर किसी एक व्यक्ति को भंडारे में बिठाना पड़ेगा, भोजन संभालना साहब, किसी एक व्यक्ति को स्टेज पे बिठाना पड़ेगा, साहब ये देखना साहब, किसी एक व्यक्ति को रसोई घर में बिठाना पड़ेगा, आप ये भंडार देखना साहब, भोजन व्यवस्था देखना साहब, आप बफेट देखना साहब, आप दरवाजे पर देखना साहब। सारे लोगों को सौंपना पड़ता है कि ये काम आपको देखना है। उसी तरह हमारे जीवन का भी कार्यभार हमें शिव को सौंपना चाहिए कि भगवान आप देख लेना, सुख है दुख है जैसा भी है सर्वस्वता आपकी है, हम आप पर सौंप रहे हैं। सब कुछ हमने सौंप दिया। बस उसका स्मरण कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर, भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, भोला सब दुख काटो म्हारा, भोला सब दुख काटो, दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
है मंगल मंगलकारी। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जप तेरी माला। भोला दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शीश पे गंगा मस्तक दे, शीश पे गंगा मस्तक पे चंद्रा। शीश पे गंगा मस्तक दे गंगा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंद्रा। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो